ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पूरी आबादी को छुपाने के लिए न्यूक्लियर बंकर मौजूद हैं। हर घर या बिल्डिंग के नीचे एक बंकर होना जरूरी है ताकि अगर कभी एटम बम गिरे तो देश का हर नागरिक सुरक्षित रह सके। इसीलिए यहाँ बड़े बड़े अरबपति व्यापारी अपने लिए घर खरीदते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो बच सकें। ये देश चॉकलेट बनाने और खाने दोनों में सबसे आगे है। औसतन यहाँ का हर नागरिक एक साल में लगभग 10 से 12 किलो चॉकलेट खा जाता है। दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट भी यहीं पर बनती है जिसका नाम है लचवाद। आप पूरी तरह चौंक जाएंगे इस चॉकलेट की कीमत जानकर, क्योंकि इसका सिर्फ 80 ग्राम का एक टुकड़ा 73,000 रुपए का आता है। न केवल यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में इस देश की प्राकृतिक खूबसूरती ऐसी है कि लोग इसे धरती का स्वर्ग कहते हैं। यहाँ की ट्रेन में सफर करते वक्त जो नज़ारे आंखों के सामने आते हैं उन्हें ये बात सही साबित करती है। हर साल दिसंबर में कुसनाट नाम की जगह पर लोग बड़ी बड़ी टोपियां जो अंदर से चमकती हैं उन्हें पहनकर और बड़े बड़े घंटे बजाते हुए निकलते हैं। पुराने जमाने में ये एक तरह का शिकार था, लेकिन अब ये एक त्योहार बन गया है। यहाँ के सुंदर शहर, शांत गांव, हरियाली और सुकून देने वाली हवा ऐसी है कि इस देश की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, जबकि यहाँ हर साल 4 करोड़ से ज्यादा सैलानी घूमने आते हैं, अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। ये है छोटा, सुंदर, शांत देश स्विट्जरलैंड। आगे इस वीडियो में हम इस देश को करीब से जानेंगे, देखेंगे इसका भूगोल, इतिहास, लोगों का जीवन, राजधानी, साथ में शानदार जगहों को भी। लेकिन उससे पहले अगर आपको स्विट्जरलैंड की शांति, खूबसूरती इस वीडियो में सही से देखने को मिले तो हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इसे एक लाइक जरूर करें। ये है स्विट्जरलैंड। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही व्यवस्थित देश है। ये सिर्फ 41,285 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से स्विट्जरलैंड 132वें नंबर पर आता है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे देश भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। स्विट्जरलैंड की आबादी बहुत तेजी से नहीं बढ़ती, वहाँ पर एक संतुलन बना रहता है। अभी के समय में वहाँ 90 लाख से ज्यादा लोग आबाद हैं, जिसमें पुरुष 49.5% और महिलाओं की भागीदारी 50.5% है, यानी यहाँ महिलाएं थोड़ी सी ज्यादा हैं। देश में 54% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 32% में ऐसे लोग यहाँ रहते हैं जो धर्म को महत्व नहीं देते। इसके अलावा 5.5% में इस्लाम को मानने वाले हैं और 8.5% में हिंदू, बौद्ध और यहूदियों की आबादी है। हालांकि स्विट्जरलैंड यूरोप में आता है, लेकिन ये पैसों के लिए यूरो इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इसकी खुद की अपनी करेंसी है जिसे स्विस फ्रैंक कहा जाता है और एक स्विस फ्रैंक 116 रुपए के बराबर है। ये है आपके सामने देश की राजधानी बर्न शहर। हैरानी की बात यह है कि इसे आधिकारिक तौर पर राजधानी का दर्जा नहीं है, लेकिन यहीं पर देश की संसद है, सरकारी दफ्तर हैं, तो इसे एक तरह से राजधानी ही कहा जाता है। इस शहर की स्थापना साल 1191 में हुई थी, जिसे राजा बर्चटोल्ड फिफ्थ ने बसाया था। राजा ने कसम खाई थी कि वो इस शहर का नाम उस जानवर के नाम पर रखेगा जिसका वो सबसे पहले शिकार करेगा। उन्होंने एक भालू का शिकार किया था, इसीलिए शहर का नाम बर्न रखा गया, जिसका जर्मनी भाषा में मतलब होता है भालू। आज भी बर्न शहर के फ्लैग और सिंबल पर भालू बना होता है। साल 1405 में इस शहर में एक भयानक आग लगी थी जिसने पूरे शहर को तबाह कर दिया था, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर घर लकड़ी के बने थे और आग बुझाने की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। इसके बाद पूरे शहर को
सैंडस्टोन यानी कि एक खास पत्थर से दोबारा बनाया गया। यही वजह है कि आज भी बर्न शहर का ओल्ड टाउन बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे वो 500 से 600 साल पहले था। इस खूबसूरती की वजह से इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन इसी शहर में रहा करते थे जब उन्होंने अपनी मशहूर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी E=mc² दी थी। उनका वो घर आज भी म्यूजियम है जिसे विज्ञान प्रेमी देखने आते हैं। यहाँ 6 किलोमीटर लंबी आर्केड्स यानी छत वाली गलियां बनाई गई हैं। आप बारिश में भी बिना भीगे पूरे शहर में खरीदारी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। ये शहर आरे नदी के किनारे एक मोड़ पर बसा है। नदी का पानी इतना साफ है कि लोग गर्मियों में इसमें तैरते हैं, नहाते हैं, जो किसी भी देश की राजधानी के लिए एक बहुत ही अनोखी बात है। ये 800 साल पुरानी ज़िटलॉगे घड़ी है जो आज भी बिल्कुल सही चलती है और हर घंटे एक रोबोटिक शो दिखाती है। 800 साल से ये घड़ी लगातार समय बताती आई है, जो एक हैरान करने वाली बात है। बर्न इतना शांत और छोटा शहर महसूस होता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी देश की राजधानी में हैं। वहाँ की रफ्तार ज्यूरिक या जिनेवा के मुकाबले काफी धीमी और सुकून देने वाली है। स्विट्जरलैंड में एक कानून है जो कहता है कि पौधों का भी अपना सम्मान होता है। आप बिना किसी वजह किसी रास्ते के फूल या पौधे को नहीं उखाड़ सकते और जो ऐसा करता पकड़ा जाए उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। स्विट्जरलैंड के अल्प्स पहाड़ों के अंदर पूरे की पूरी मिलिट्री हॉस्पिटल, बंकर्स और गोडाउन बने हुए हैं। बाहर से देखने पर वो सिर्फ एक पहाड़ नजर आते हैं, लेकिन अंदर हजारों लोगों के रहने और इलाज करने की सुविधा मौजूद है। पूरे देश में 5 शहर देखने और घूमने लायक हैं, जिसमें पहला नाम है ज्यूरिक सिटी, दूसरा नाम है जिनेवा शहर, तीसरा नाम है बासिल, चौथा शहर है बर्न और 5वां शहर है लौसाने। आपको जानकर हैरानी होगी कि अक्सर लोग देशों में अलग अलग शहरों को देखने जाते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है। यहाँ के शहर देखकर आप केवल खुश होंगे, लेकिन जब आप यहाँ के गांव देखेंगे तो आपका मन शांत, दिल सुकून और दिमाग आराम करेगा, क्योंकि यहाँ के गांव है ही इतने सुंदर। जैसे कि लूटन बर्न, इसे 72 झरनों वाली वैली कहा जाता है। ये गांव ऊंची पहाड़ियों और गिरते हुए झरनों के बीच बसा है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के रिवेंडल का आइडिया यहीं से आया था। इसके अलावा जर्मट गांव है। ये गांव आइकॉनिक मैटहॉर्न चोटी के कदमों में बसा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कार फ्री है। यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या घोड़ा गाड़ी चलती है या फिर लोग पैदल ही चलते हैं। प्रदूषण जो फैलाए ऐसी चीज यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद अगला गांव आता है ग्रिंडलवाल्ड। इसे आइगर विलेज भी कहते हैं। ये एडवेंचर लवर के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ के लकड़ी के घर और सामने दिखते बर्फीले पहाड़ इसे बहुत ही सुंदर बनाते हैं। इस गांव के बाद आपको देखने को मिलेगा जिमेलवाल्ड। अगर आपको बिल्कुल पुराना और शांत स्विट्जरलैंड देखना है तो ये बेस्ट जगह है। यहाँ कोई रोड नहीं पहुँचती, आपको सिर्फ केबल कार से जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल शुद्ध और पुराना एहसास कराता है। अब आपके सामने है मुर्रन गांव। ये एक क्लिफ टॉप यानी पहाड़ी की चोटी पर बसा गांव है, जहां से ईगर मोंज और जंगफ्राउ पहाड़ों का सबसे अच्छा नजारा दिखाई देता है। ये भी कार फ्री जोन है। यहाँ किसी तरह की कोई गाड़ी नहीं चल सकती। स्विट्जरलैंड की असली कमाई का राज ये है कि वो सस्ती चीजें ज्यादा नहीं बनाता, बल्कि महंगी और बेहतरीन चीजें बनाता है। इस देश की सबसे बड़ी कमाई दवाइयों और केमिकल बेचने से होती है। इसके बाद आती है उनकी लग्जरी घड़ियां, जैसे कि रोलेक्स, जो पूरी दुनिया के अमीर लोग खरीदते हैं। एक और बड़ा जरिया बैंकिंग है। दुनिया भर के लोग अपना पैसा स्विट्जरलैंड के बैंक्स में रखते हैं, क्योंकि वहाँ का सिस्टम बहुत भरोसेमंद है। साथ ही ये देश दुनिया का सबसे ज्यादा सोना साफ करने वाला देश है। तो अगर कम शब्दों में कहें तो मशीन की बारीकी और क्वालिटी से
इतना पैसा कमा लेते हैं जितना दूसरे देश करोड़ों सस्ती चीजें बेचकर भी नहीं कमा पाते। स्विट्जरलैंड के लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा उसूल है अनुशासन और सुकून। वहाँ के लोग वक्त के इतने पक्के होते हैं कि उनकी ट्रेनें और काम एक मिनट भी लेट नहीं होते। वो लोग दिखावे से दूर रहते हैं और अपना ज्यादा वक्त प्रकृति के साथ बिताते हैं, जैसे पहाड़ों पर चलना या सिर्फ झीलों के किनारे बैठना। रविवार को वो बिल्कुल शांति से बिताते हैं और अपने गांव या शहर की सफाई का ध्यान रखते हुए अपनी नागरिक जिम्मेदारी को भी पूरी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्विट्जरलैंड देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम ऐसे ही और नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहें।